हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम यूनिट टेस्ट 5 स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश मीडियम का सॉल्यूशन हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो यूनिट टेस्ट 5 है दिसंबर का, उसका पेपर कुछ इस तरह से 25 मार्क्स का पेपर है और यहाँ साइड में मार्क्स दिए गए कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, डू एज डायरेक्टेड एड ए बी माइनस बी सी इंटू बी सी माइनस सी है। तो उसमें ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन AD AB माइनस BC प्लस BC माइनस CA। ओके, तो देखो AB माइनस BC प्लस BC माइनस C, तो BC BC क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा? सिर्फ AB माइनस CA। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्योंकि लाइक टर्म यहाँ पे माइनस हो गए, नेगेटिव अब कुछ बचे नहीं है। सब्ट्रैक्ट 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5x माइनस 7 फ्रॉम 8 माइनस 9xy प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x। तो फ्रॉम का है तो ये टर्म कहाँ आएगा? आगे आएगा। 8 माइनस 9xy प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x, ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5xy माइनस 7। तो चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 7। अब देखो जो लाइक टर्म है, यानी कि जो कांस्टेंट नंबर है, पहले उसका कर लेते हैं। 8 प्लस 7 कितना होगा? 15। माइनस 9xy माइनस 5xy, तो माइनस 14xy हो जाएगा। प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। माइनस 5x प्लस 2x कितना बचेगा? माइनस 3x। अब कोई लाइक टर्म आई थिंक बचे नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो देखो x प्लस 7 दिया हुआ है, तो अगर इसे हम देखें तो ये क्या हो जाता है? x प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो उसकी एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी कौन सी होंगी? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a हमारे पास क्या है? x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स, बी हमारे पास 7 है प्लस 7 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 7 जा 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 3x प्लस 1 3x माइनस 8। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? तो x प्लस ए एक्स प्लस बी वाला एक फॉर्मूला है, तो उसमें हम कैसे लिखते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो देखो उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। 3x प्लस 1 3x माइनस 8, तो क्या होगा? 3x का स्क्वायर प्लस ए हमारे पास क्या है? 1, बी हमारे पास क्या है? नेगेटिव 8, तो उसे वैसा ही रखो जैसा होता है वैसे ही। ओके, एंड 1 इंटू नेगेटिव 8। फिर इसे हम सिंप्लीफाई कर देते। 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9x स्क्वायर। 1 माइनस 8 क्या हो जाएगा? नेगेटिव 7। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए नेगेटिव 7 हो जाएगा। अगेन 8 1 जा 8, वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे x रहेगा, सॉरी, यहाँ पे 7 के बाजू में x है, तो माइनस 7x माइनस क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, ये x यहाँ पे था, तो आंसर क्या रहेगा? 9x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द सम्स। क्वेश्चन नंबर 5 उसमें देखो, इफ एरिया ऑफ rhombus is 120 सेंटीमीटर स्क्वायर then one of diagonal is 8 सेंटीमीटर, then find the other diagonal। तो एरिया ऑफ rhombus का फॉर्मूला क्या होता है? पहले एरिया ऑफ rhombus इज इक्वल टू 1/2 d1 इंटू डी टू होता है। d1 इंटू डी टू मीन्स एक डायगोनल है उसको हम d1 बोल देंगे और दूसरा डायगोनल हमें फाइंड करना है जो d2। तो एरिया ऑफ rhombus कितना दिया हुआ है? 120, 1/2, d1 कितना है? 8 और d2 हमें नहीं पता है, तो 2 4 जा 8 एंड 120/4 इज इक्वल टू d2। तो इसे हम कट करेंगे तो दूसरा डायगोनल कितना होगा? 30। तो 30 सेंटीमीटर इज डायगोनल सेकंड।
ओके, तो डायगोनल इज 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, तो पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड 24 मीटर, एक क्वाड्रिलेटर है उसका डायगोनल 24 मीटर है, रिमेनिंग अपोजिट वर्टिकल्स आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। तो देखो कुछ फिगर इस तरह से बनेगी, ये आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, ए और यहाँ पे सी नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो डायगोनल 24 है, उसके परपेंडिकुलर 13 और 8 है। तो क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, एरिया ऑफ, अगर क्वाड्रिलेटरल हम देखें तो उसका हम याद कैसे रखते हैं, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू D/2, यानी कि 1/2 इंटू डी, अब ऐसे लिखते होंगे H1 प्लस H2। तो हमें जो जो चीज़ें दी है वो लिख लो। हमें डी यानी कि डायगोनल कितना दिया हुआ है, डायगोनल हमें दिया है 24 मीटर, H1 हमें दिया है 13 मीटर और H2 दिया है हमें 8 मीटर। आप H1 8 ले सकते हो, H2 13 ले सकते हो। डी कितना है 24/2, H1 है हमारा 8 प्लस 13, तो ये 12 हो जाएगा। 8 प्लस 13 कितना हो जाएगा 21। तो अगर 21 इंटू 12 करोगे तो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 और 1 252। 252 क्या दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है, तो मीटर का स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑलवेज स्क्वायर में होता है, तो हमारा आंसर आएगा 252 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, जो कि यूलर्स के फॉर्मूले से है। फाइंड द नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस पिरामिड विथ स्क्वायर, वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर इट। ओके, सो इसकी फिगर देख लेते हैं। सबसे पहले स्क्वायर बेस में पिरामिड कैसा होता है, तो कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें काउंट करें वो सारी चीज़ें कि यूलर से जो हम फॉर्मूला लेते हैं, तो वो फॉर्मूला लिख देता हूँ सबसे पहले। यूलर्स फॉर्मूला वो क्या होता है हमारे पास, v माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2। ये हमारा फॉर्मूला है, v माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2। तो देखो यहाँ पे हम काउंट कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें, हमें फेसिस, एजिस और वर्टाइसिस कहा गया है। ठीक है, और वो वेरीफाई भी करना है। ओके, तो देखो फेसिस कितने होंगे, फेसिस यानी कि ये जो ब्लैंक पोर्शन है वो। ठीक है, एक ये होगा, एक ये होगा, 2 ये तीसरा, ये चौथा, ये टोटल 4 होगा उसका अपोजिट, और एक नीचे वाला पोर्शन 5। तो फेसिस कितने होंगे हमारे पास इसमें, एफ के बराबर कितना होगा 5। अब एजिस की बात करते हैं। एजिस का मतलब होता है ये जो ब्लैक लाइनिंग है वो सारी, तो 1 2 3 4 और नीचे की 4, तो एजिस कितनी होगी 8। अब वर्टाइसिस की बात करते हैं। वर्टाइसिस मीन्स कि जो 2 या 3 लाइन सेगमेंट से जो पॉइंट बनते हैं वो, तो एक ये रहा, फिर दूसरा ये, 3 4 और 5, तो वर्टाइसिस कितनी है मेरे पास 5। ठीक है, ये हमें फाइंड करना था। अब हमें वेरीफाई भी करना है इसके ऊपर से कि यूलर्स फॉर्मूले रख के वेरीफाई कर दो। तो चलो रख देते हैं इसमें। वर्टाइसिस कितना आया 5 माइनस ई कितना आया है 8 प्लस एफ कितना आया है 5। तो चलो इसका सॉल्यूशन ला देते हैं। 5 प्लस 5 10 माइनस 8, तो 10 माइनस 8 क्या आया यहाँ पे 2 आया। तो देखो यहाँ LHS इज इक्वल टू RHS हो जाता है। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया। ये आपको ये सारी चीजें इसमें लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, उसमें क्वेश्चन नंबर 8, इफ द लेंथ ऑफ क्यूब इज 2 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ क्यूब को हम हमेशा a लेते या l ले लेते। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है 6 से स्क्वायर होता है फॉर्मूला हमारे पास। ठीक है, तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 6 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज 6 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। तो क्या होगा 6 इंटू 3 इंटू 1, तो 6 3 जा कितना होगा 18 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम में यूनिट खास सेंटीमीटर क्यूब होता है। ओके,
चलो मैं इसे क्लीन कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, हाइट कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और पाई की वैल्यू हमें कितनी लेनी है 22/7। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू कितना है 22/7, आर कितना है हमारे पास 14 इंटू 14, और एच कितना है हमारे पास 5। तो इसे हम कट करते, 7 2 ज़ा 22 2 ज़ा 44, 14 5 ज़ा कितना होता है 70। तो हम जीरो लेते, 44 7 ज़ा ही कर लेते, 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28 और 2 30। तो ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 3080 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन था, डिस्कशन था स्टैंडर्ड 8 का, जो अभी यूनिट टेस्ट 5 हुआ इसलिए। ठीक है, तो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।